हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन की। वाकई में ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले कई सालों के अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस साल के नए सिलेबस में भी इस क्वेश्चन का इंक्लूजन किया गया है। चैप्टर वही है और इसीलिए चांसेस इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के बढ़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन द ओनली एंड ओनली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है और 8 मार्क्स आप आसानी से कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके निकाल सकते हैं। तो 8 मार्क्स के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का ये क्वेश्चन कई बार, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन नंबर 6 में देखा गया है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे बोर्ड एग्जाम में। इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर आंसर इन डिटेल, ये क्वेश्चन वाकई में डिटेल में लिखा जाने वाला क्वेश्चन है और यहां पर आपको 2 आंसर्स लिखने होते हैं, एनी 2 आपको लिखना है। कुल मिलाकर के 16 मार्क का ये क्वेश्चन है और लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर मार्क्स कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा लिखना होता है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या मार्किंग स्कीम है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको यहां पर कहने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन लिखने का आपको 1 मार्क मिलता है। इसके बाद आपको लिखना होता है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके हैं 2 मार्क्स। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कैसे 8 मार्क का बाइफरकेशन है और कहां से आप मार्क्स आसानी से वसूल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना है 1 मार्क के लिए, स्टेटमेंट लिखना है 2 मार्क मिलेंगे आपको यहां पर। इसके अलावा दोस्तों स्केड्यूल दिया होता है, एक टेबल बनाया है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। वो स्केड्यूल के अंदर हम प्राइस और डिमांड का कंपैरिजन करते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी का और उनका बिहेवियर जांचने की कोशिश करते हैं स्केड्यूल के जरिए। स्केड्यूल को बनाने का सही तरीके से 1 मार्क्स है। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिया गया है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड का। डायग्राम सही ढंग से बनाने का भी 1 मार्क है। यहां पर हम डायग्राम और स्केड्यूल का एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं शॉर्ट में, जहां पर दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे डिमांड कर्व का बिहेवियर है। इसके अलावा दोस्तों आखिर में क्वेश्चन के अंदर पूछा होगा या तो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड या अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये एक्सेप्शंस जो होते हैं या जो अजम्पशंस होते हैं ना, इन एक्सेप्शंस को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के और उन्हें प्रेजेंट अच्छी तरीके से करने के आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 8 मार्क्स का बाइफरकेशन है और इस प्रकार जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। एग्जामिनर सही ढंग से मार्क्स भी दे पाता है, उसको चेक करने में आसानी होती है और इतनी चीजें जब आप लिख देंगे ना तो आपको आसानी से 8 मार्क मिलने का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं किस चीज में, किस सेक्शन में क्या क्या लिखना है। ये प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड को आपको प्रेजेंट करना है या कोई और लॉ भी अगर आपको पूछा जाता है जैसे लॉ ऑफ सप्लाई है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका प्रेजेंटेशन ऐसे ही कीजिए। लॉ का प्रेजेंटेशन इस प्रकार अगर आप करेंगे ना तो आपके मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफी इजीली आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, क्या स्टेटमेंट में लिखना है, किस तरह से स्केड्यूल और डायग्राम आप आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। ये 8 मार्क का बाइफरकेशन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और चेक करते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल वगैरह हम बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कैसे एग्जैक्टली हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए, तो आप इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस लिखिए। 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, बहुत ही सिंपल 2 सेंटेंसेस अभी आपको दे रहा हूं। यही 2 सेंटेंसेस याद कर लीजिएगा और आसानी से यही एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा और आसानी से मार्क्स भी मिलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड was
इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। बहुत ही सिंपल सा है, नाम आप याद कर लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम याद रख लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब किया, कहां किया? अपनी बुक में किया, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के अंदर जो आई थी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। देखिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया, कहां इंट्रोड्यूस किया? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1890। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है। आप एक बिल्डअप कर रहे हैं, 8 मार्क के आंसर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। तो ये लॉ बताता क्या है उसको आप एकदम ही शॉर्ट में यहां पर एक लाइन में लिखने वाले हैं। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। वर्ड याद रखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया है, फिर एक बार दोहरा देता हूं। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी दो चीजें महत्वपूर्ण है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों का रिलेशन दोस्तों हमें लॉ ऑफ डिमांड में समझ में आता है और यही हम इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। आसान सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों, आप आसानी से इसे 2 सेंटेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर इंट्रोडक्शन का आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो इस प्रकार इसे प्रेजेंट कीजिए, ऐसे ही लिखिए, इससे ज्यादा कुछ मत लिखिए क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पेपर भी टाइम पर कंप्लीट करना होता है। तो इतना लिखिए, सीमित लिखिए, लेकिन क्वालिटी लिखिए तो आपको जरूर मार्क्स यहां पर मिलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए अब नजर डालते हैं लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर। क्या अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया है, उन्हीं के शब्दों में हमें लिखना होगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है दोस्तों 2 मार्क्स हमें देने वाला है। चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी आप किसी लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, तो वो लॉ कौन आपको बता रहा है उसका नाम पहले लिखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा आप किसी भी लॉ का स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो आप शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। यानी पहले आपको इज्जत देना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ हमने थोड़ी बनाया, ये लॉ बनाया है अल्फ्रेड मार्शल जी ने, और इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया है, इसीलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। फिर इन्वर्टेड कॉमास ऊपर ऐसा डालेंगे और यहां पर हम लिखेंगे अदर things being equal। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल यानी अल्फ्रेड मार्शल जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों को अज्यूम करते हुए ये लॉ बनाया है और वो चाहते हैं कि अगर सारी चीजें सही रहें, इक्वल रहें,
तो मेरा लॉ काम करेगा। और इसीलिए शुरुआत ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है विथ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, वो सारे इक्वल होने चाहिए, ऐसा उनका स्टेटमेंट में मानना है। और इसीलिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वो कहते हैं हायर द प्राइस ऑफ अ commodity smaller is the quantity demanded। बहुत ही सिंपल लाइन है दोस्तों, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। हायर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, हायर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, हायर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड एंड lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded। बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों इसे याद रखने का अपना शॉर्ट कोड, इस सेंटेंसेस को याद रखने का अपना शॉर्ट कोड बहुत सिंपल है। यहां पर लिख देता हूं बड़े अक्षरों में HSLL, HSLL, ये याद रख लीजिए HSLL। ये चार जो वर्ड्स हैं ये आपके आंसर के अंदर, आपके स्टेटमेंट में नजर आने चाहिए। क्या है वो चार वर्ड्स? सबसे पहले H यानी हाइयर, H यानी हाइयर, H यानी हाइयर, हाइयर क्या? प्राइस, हाइयर क्या? प्राइस, हाइयर क्या? प्राइस। तो हाइयर प्राइस यानी महंगा है, महंगा है, महंगा है। तो याद रखिए डिमांड जो है वो स्मॉलर है। महंगा होता है ना तो डिमांड जो है वो स्मॉल होता है। पब्लिक सोचती है भाई महंगा है, कम खरीदते हैं यार, ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, बजट के बाहर जा रहा है, और इसीलिए HS यानी हाइयर स्मॉलर, हाइयर स्मॉलर, हाइयर स्मॉलर। सिमिलरली दोस्तों LL यानी लोअर जब होता है प्राइस, लोअर प्राइस, तब लार्जर इज द डिमांड। तो याद रखिए LL यानी लोअर लार्जर, LL यानी लोअर लार्जर। तो इस प्रकार हम आसानी से हमारा स्टेटमेंट याद कर सकते हैं दोस्तों, HSLL यानी हाइयर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, और लोअर द प्राइस लार्जर द डिमांड। हाइयर द प्राइस स्मॉलर, हाइयर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, हाइयर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, क्योंकि महंगा है तो कम खरीदेंगे, और जब सस्ता है लोअर द प्राइस तो लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। उम्मीद करता हूं आसानी से आप ये स्टेटमेंट लिख पाएंगे। फिर एक बार दोहरा दूं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हाइयर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस प्रकार आप आसानी से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट को कंक्लूड बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर लिखिए सिंबॉलिकली dx इज इक्वल टू f ऑफ px। दोस्तों ये क्या बताता है? तो ये बताता है dx यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी x। फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, डिमांड ऑफ x यानी किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड जो है वो क्या है? तो वो फंक्शन है उसके प्राइस का, यानी उसके प्राइस पर निर्भर करता है, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। क्योंकि आमतौर पर यह धारणा है कि जनता जो है वो पहले भाव देखती है, पहले प्राइस देखती है और फिर डिमांड करती है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। और इसीलिए dx इज इक्वल टू f ऑफ px यानी फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट आप अगर इस तरह एक्यूरेटली लिख देंगे, इसे प्रेजेंट अच्छे से कर देंगे, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू डिमांड ऑफ कमोडिटी x, f इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। तो इस प्रकार यहां पर आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाते हैं दोस्तों। हमने इंट्रोडक्शन लिखा पहले और अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि 8 मार्क आपको वसूल कैसे करने हैं। अब देख लेते हैं स्केड्यूल कैसे इजीली बाहर कर सकते हैं और कैसे डायग्राम चुटकियों में बना सकते हैं हम। चलिए अब स्केड्यूल और डायग्राम पर नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कैसे स्केड्यूल और डायग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल वे में एक मार्क के लिए स्केड्यूल और डायग्राम आपको बनाना होता है। सबसे पहले स्केड्यूल की अगर बात करें तो हेडिंग डालिए डिमांड स्केड्यूल। दोस्तों कुछ भी बायहार्ट करने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक से कोई आंकड़े, कोई नंबर, कोई फिगर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स
और दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा डिमांड ऑफ एक्स। तो इस प्रकार दोस्तों आपने दो कॉलम्स बना दिए सबसे पहले तो। अब याद रखिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इनवर्स बिहेव करते हैं। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। ये याद रखिए दोस्तों, मंत्र है बहुत ही सिंपल सा, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। बस यही मंत्र याद रखिए। यहां पर आप अपने हिसाब से नंबर्स डाल सकते हैं। मैं यहां पर सपोज डालता हूं प्राइस 1 2 3 4 और 5। तो याद रखिए कि अब मैं यहां पर कुछ इनवर्स डालने वाला हूं, यानी 1 के सामने मैं डाल देता हूं 5 4 3 2 1। इस प्रकार दोस्तों आपको बिहेव करना है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि प्राइस जब लो है तो लार्जर डिमांड है, और प्राइस जब हाई है, सबसे ज्यादा है, तो स्मॉलर डिमांड है। यानी जो हमारा मंत्र था HSLL का, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर का, वही आपको फॉलो करते हुए आसानी से स्केड्यूल बना लेना है। इससे इजी और इससे सिंपल वे में आप कभी भी स्केड्यूल नहीं बना सकते। ये सबसे इजी मेथड है। 1 2 3 4 5 मैंने यहां पर लिख दिया प्राइस, और 5 4 3 2 1 यहां पर मैंने लिख दिया डिमांड। और याद रखिए कि आपको जब प्राइस कम है तो डिमांड लार्ज होगी, और जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड स्मॉल होगी। तो दोस्तों अगर बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार के आंकड़े हमें दिए हुए हैं, और सेम चीज फिर से रिपीट हो रही है, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। आप देख सकते हैं 50 40 30 20 10 ये प्राइस है, और सामने आप देख सकते हैं डिमांड इन केजीज 1 2 3 4 5। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब प्राइस ज्यादा है, हाइयर है, तो डिमांड स्मॉलर है। 50 पे सिर्फ एक प्राइस है, एक डिमांड है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है, कम होता है, वैसे वैसे डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज यू कैन सी एट प्राइस 10 डिमांड इज 5 पर केजी। बस अब इसी को आप एक्सप्लेन कर देते हैं ओन वर्ड्स में, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो आंकड़े आपने लिखे हैं उसी को आप शब्दों में तब्दील करते हुए यहां लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे आप? इन द अबाउट डिमांड शेड्यूल एट प्राइस ₹50, जब प्राइस 50 है, ऑफ अ कमोडिटी एक्स द डिमांड इज ओनली 1 kg। हमने सिर्फ बता दिया कि 50 पे क्या हो रहा है, तो 50 पे 1 किलो प्राइस है, 1 किलो डिमांड है। इसके अलावा दोस्तों हम बता रहे हैं कि फर्दर एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे प्राइस कम होता है, डिक्रीज होता है, ₹10 द डिमांड इज 5 kg। तो इस प्रकार हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन में जो ऊपर हमने लिखा है उसे सेंटेंस में तब्दील करके प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार एकदम आसानी से आप शेड्यूल बना लीजिए। आपको सिर्फ याद रखना है दो कॉलम्स, प्राइस और डिमांड। प्राइस होता है रुपीज में, डिमांड होगा केजीज में या लीटर्स में, वट एवर इट इज। जैसे कमोडिटी वैसा आप यहां पर डिमांड लिखेंगे। यूजुअली हम यहां पर लिखेंगे 50 40 30 20 10। ये नंबर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों इनवर्स होगा, ये याद रखिए, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। चलिए अब देखते हैं कैसे चुटकियों में हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डायग्राम बनाना काफी आसान है, काफी सिंपल है। सिर्फ याद रखिए आपको दो एक्सिस बनानी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। याद रखिए यहां पर आपको लिखना है नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, और यहां पे हम लिख रहे हैं दोस्तों प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो ये साइड पे प्राइस है, यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड। दोस्तों कुछ भी नहीं है डायग्राम के अंदर, सिर्फ एक लाइन आपको खींचनी है, और वो लाइन है कुछ इस प्रकार। ये आपने कर लिया, आपका डायग्राम हो गया है। अब अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है यहां पर दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग अगर चलाएंगे ना, तो सिर्फ आपको आंकड़े लिखने दोस्तों इसके सामने 50 40 30 20 10, बस ये आंकड़े लिख दिए मैंने, बस ये आंकड़े लिख दिए। इसकी के सामने मैं इधर लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ये हो गया अपना डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन को हम कहते हैं डिमांड कर्व, और ये है डी डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बाय हार्ट करना है, और ये इसके नीचे लिखना है इन द अबाउट डायग्राम on x-axis we can see quantity demanded of commodity X, and on y-axis price of commodity.
सिंपल शब्दों में, कुछ भी बाहर करने का नहीं है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, बस वही लिख दिया है। वी कैन सी द डिमांड कर्व, डी डी इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए क्योंकि डी डी हमारे डिमांड कर्व का नाम है, विच स्लोप्स downwards from left to right। तो इस प्रकार दोस्तों हमने डायग्राम भी बना लिया, डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर दिया और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां पर आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि thus we can see there is an inverse relationship between price and quantity demanded। तो इस प्रकार एक मार्क आपको स्केड्यूल का भी मिल गया, एक मार्क आपको डायग्राम का भी मिल गया। डायग्राम काफी सिंपल था, इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व का हम यहां पर बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस और यहां पर डी डी डिमांड कर्व जो एक सीधी लाइन है दोस्तों, और इस लाइन को बस आप खींच दीजिए, आप डी डी उसका नामकरण कर दीजिए और आसानी से आप ये डायग्राम का एक मार्क भी हासिल कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आंसर के एक अहम और इंपॉर्टेंट हिस्से की, जिसका नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने तो हमें बता दिया HSLL के बारे में, यानी हायर प्राइस तो स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस तो लार्जर डिमांड। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, और उन्हीं एक्सेप्शंस को हमें एग्जाम में अगर प्रेजेंट करना है तो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे से प्रेजेंट इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस लिखने के हमें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का ये आंसर है एक्सेप्शंस का, और इन 6 पॉइंट्स को आसानी से याद करने के लिए, इन्हें आसानी से एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हाई जीपीएस। हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, 6 पॉइंट्स आसानी से आप लिख लेंगे। कैसे लिखना है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखिए H से है हैबिचुअल गुड्स। हर पॉइंट में 2 सेंटेंसेस लिखिए, हर पॉइंट में 2 सेंटेंसेस अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, आप आसानी से मार्क्स इसमें हासिल कर लेंगे। H फॉर हैबिचुअल गुड्स, I से इग्नोरेंस, G से दोस्तों याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट गिफिन गुड्स या गिफिन पैराडॉक्स भी इसे कहते हैं हम। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा इलॉबरेट करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। गिफिन्स गुड्स यानी इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं जो कई मायनों में लॉ ऑफ डिमांड के बड़े एक्सेप्शन की तरह साबित होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में हमारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है, आप जरूर जाइए चैप्टर की प्लेलिस्ट में और लॉ ऑफ डिमांड को निकालिए, उसके एक्सेप्शंस को निकालिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि गिफिन पैराडॉक्स में एग्जैक्टली सर रॉबर्ट गिफिन ने क्या किया था। सर रॉबर्ट गिफिन ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे लॉ ऑफ डिमांड के प्रति उसके बारे में क्या समझाया था। तो यहां पर गिफिन पैराडॉक्स में फिलहाल इतना याद रखिए कि इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है, और जब गुड्स की क्वालिटी खराब होती है ना तो प्राइस कम भी हो तो लोग डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे, और इसीलिए HSLL के ये ऑपोजिट है, उसका ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो 2 पॉइंट्स हैं P से। एक है प्रेस्टीज गुड्स, यानी जो आन बान शान के ऊपर आ जाते हैं, जैसे बड़ी लग्जरी कार है, घर है, या एसी है, एयर कंडीशन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जरियस होती हैं और प्रेस्टीज का सवाल होता है, इज्जत का सवाल होता है, तो लेना ही पड़ता है, फिर महंगा हो तो भी डिमांड करना पड़ता है। तो ये है प्रेस्टीज गुड्स। इसके अलावा दोस्तों एक और P है प्राइस इल्यूजन। हमें कई बार ऐसा लगता है कि महंगा है तो अच्छा होगा, ज्यादा दाम है, ब्रांडेड है तो अच्छा होगा। ये प्राइस इल्यूजन जो है ना, ये भी हमें ज्यादा दाम पर ज्यादा डिमांड करने पर मजबूर कर देता है, और इसे भी हम एक्सेप्शन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। आखिर में दोस्तों S से अगर बात करें तो पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्यूलेशन, अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि यार आगे जाके सस्ता होगा तब खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा, या मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं कि यार अभी सस्ता है बाद में महंगा हो जाएगा, अभी खरीद लेता हूं, तब भी हम डिमांड पर असर डालते हैं। ये स्पेक्यूलेशन भी एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। 3 मार्क के लिए आपको ये लिखने हैं, हर एक में 2 2 3 3 सेंटेंसेस लिखिए, आसानी से फ्रेम कीजिए। हमारा डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से इस आंसर को याद कर लेंगे, आसानी से इसे अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, गिफिन गुड्स, गिफिन पैराडॉक्स इसे कह सकते हैं। P से 2 पॉइंट्स प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूजन और स्पेक्यूलेशन। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर एक्सेप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हमने देखा किस तरह
से आप लॉ ऑफ डिमांड को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और 8 मार्क्स का ये आंसर आपको जरूर पूरे मार्क्स देने में कामयाबी दिलाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रो और स्टेटमेंट लिखने के बाद स्केड्यूल डायग्राम, उनका एक्सप्लेनेशन एकदम शॉर्ट में, इसके बाद आपको लिखना है एक्सेप्शंस और आप 8 मार्क के हकदार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, आसानी से लॉ ऑफ डिमांड को प्रिपेयर कीजिए, लिखकर आंसर की प्रैक्टिस कीजिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दोस्तों आप चैप्टर नंबर 3A की हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको पूरे चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। दोस्तों रिवीजन आर पार में हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन होगा आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।